Hello everyone, good morning, and our today's topic is lens formula for thin lens. But before discussing it, we will discuss about principal focus, because in lens you can see there is two types of focus. First is first principal focus, second principal focus. So let us discuss about first principal focus. So what is first principal focus? So basically it is the point on the principal axis of the lens. If an object is placed, the image would be formed at infinity. ठीक है, अगर इस पे हम क्या होता है ऑब्जेक्ट को रखें तो हमारी इमेज कहाँ पर मिलती है? इन्फिनिटी पे मिलती है. वेयर एज फॉर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, if object is placed at infinity, then the image will be formed at focus. As you can see in these pictures, there is two types of focus. F1 is our first principal focus, whereas F2 is our second principal focus. Okay, so now let us discuss about our main topic, that is lens formula for thin lens. Okay, what is lens formula for thin lens? Basically, it is the relationship among distance of object, distance of image and focal length of the lens, which comes out to be 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u, where f is focal length, v is distance of image and u is distance of object. Okay. Now let us consider a convex lens. Okay, here it is the convex lens with center C, and here it is the प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है. यहाँ पर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखूँ जिसको मैंने क्या दिया, ए बी ऑब्जेक्ट नाम दिया. एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने प्रिंसिपल एक्सिस में जिसको नाम दिया मैंने ए बी. ठीक है, इस ए बी से लाइन पास होगी. पैरेलल लाइन जब जाती है तो तुम्हें पता है कभी भी हमारा क्या है, लेंस से पास होने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से पास होके जाती है. ठीक है, दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से इसके कट करते हुए, तो दोनों लाइन जहाँ पर मीट करेगी मुझे क्या मिलेगी? वहाँ पर एक क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी. किसकी? ए बी की इमेज मिलेगी. और वो कैसी होगा? मैंने इसको नाम दिया ए डैश बी डैश. देख रहे हो तुम यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज मिल रही है. ठीक है, और शायद मैग्नीफाई इमेज मिले, वो तो डिपेंड करता है कहाँ पर रखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा B से लेकर C का डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? वो डिनोट करेगा U से, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम C टू B डैश विल बी V होगा, V. सिमिलरली C टू F2 क्या कहलाएगा? हमारा फोकस का डिस्टेंस. इसको डिनोट करेंगे हम किससे? F से डिनोट करेंगे. ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है? एफ यू एफ और वी के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, जहां पर मुझे हाइट भी देखनी होगी, ए बी हाइट और ए डैश बी डैश हाइट. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सिर्फ दो सिमिलर ट्रायंगल चाहिए. ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल जिनमें ये सब चीज़ें आए. तो मैं कैसे इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल को लूँगा? तो तुम जब यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखो अभी यहाँ पर ये पिंक कलर से दिखाई देगा, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है. उसके साथ दूसरा जो ट्रायंगल होगा, अगर तुम देखो यहाँ पर कितना है, ए डैश बी डैश सी. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? देखो बी और बी डैश एंगल 90 डिग्री, और यहाँ पर जो हमारा बी सी ए जो ट्रायंगल है हमारा, और बी डैश सी और बी डैश जो हमारा बी डैश सी और ए डैश जो ट्रायंगल है हमारा, दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट. तो ए की सिमिलरिटी से सिमिलर हुए दोनों ट्रायंगल. तो ऐसी सेम ऐसे मुझे एक और यहाँ पर क्या चाहिए? पैटर्न, एक और पेयर चाहिए. तो पेयर क्या हो गया? एम सी एफ टू हो गया. जो हमारा ट्रायंगल वो किसके सिमिलर होगा? ए डैश बी डैश एफ टू के. ठीक है, दोनों में सेम ही वो वर्टिकली अपोजिट एंगल और 90 डिग्री एंगल. तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल से क्या फ़ायदा होगा मुझे? जरा क्या करते हैं, आप आगे इसको प्रूफ करके दिखाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेम मैंने क्या किया, अगर मैंने पहले लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल आर सिमिलर. क्यों सिमिलर है? मैंने अभी बताया, बी जो हमारा क्या होगा एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? बी डैश के, क्योंकि 90 डिग्री है. दूसरा क्या होगा हमारे यहाँ पर? बी सी ए और बी डैश सी ए डैश क्या होगा हमारा? वर्टिकली अपोजिट. तो सिमिलरिटी की वजह से क्या होता है हमारा, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका क्या होता है? साइड का रेशियो क्या होता है हमारा?
इक्वल होता है, तो यहाँ पर साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी बी डैश अपॉन सी बी. Similarly, for triangle MCF2 and A dash B dash F2 are similar. क्यों? सेम वही प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर और वर्टिकली अपोजिट का बताया जैसे, तो इनका भी क्या होगा, हमारा दोनों सिमिलर होंगे. तो इससे क्या आएगा हमारा, A डैश B डैश अपॉन MC विल बी इक्वल टू B डैश F2 अपॉन C F2. ठीक है. अब यहां पर देखो a डैश बी डैश अपॉन एम सी है, एम सी इज नियरली इक्वल टू ए बी, तो मैंने यहां पर एम सी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, ए बी रिप्लेस कर दिया, तो मेरा यहां पर कितना आया, बी डैश एफ टू अपॉन सी एफ टू. ठीक है. दोनों को अब देखो यहां पर दोनों हमारे याली इक्वेशन दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी. तो मेरा यहां पर कितना है आंसर, सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू बी डैश एफ टू अपॉन सी एफ टू. अब यहां पर तुम देखोगे b डैश एफ टू दिख रहा है, यहाँ पर b डैश एफ टू जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं हमारा यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ टू. ठीक है ना, इसको इस तरह से लिख सकते क्योंकि मुझे v और f के टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मुझे b डैश एफ टू की कोई वैल्यू पता नहीं थी. ठीक है. और उसके बाद मैंने क्या होता है, जैसे याली इक्वेशन है सी बी डैश अपॉन सी बी इक्वल टू सी बी डैश माइनस सी एफ टू अपॉन सी एफ टू, इन सब में क्या करा, सबकी वैल्यू पुट कर दी. जैसे हमें पता है सी बी कितना है, सी बी डैश कितना है, एफ सी कितना है, तो वहाँ से मेरा कितना है, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू. ये हमारा है लेंस फॉर्मूला. ओके. तो अब अगर हमारे यहाँ पर बात करें लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. m इक्वल टू कितना हो गया, आई अपॉन ओ. और हम उसी अगर फॉर्म उसमें देखें, ये ट्रायंगल में देखें, तो a डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बी डैश अपॉन सी बी. सब में साइन कन्वेंशन डाला, तो m इक्वल टू आई अपॉन ओ विच विल बी इक्वल टू v अपॉन यू. कैसा होगा, v अपॉन यू. और इसी मैग्निफिकेशन को अगर मैं v और f के टर्म्स में करूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर v और f के टर्म्स में वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन v माइनस वन अपॉन यू होता है. और अगर मैं यहाँ पर u को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरी इक्वेशन कैसी आएगी, m इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ. सेम ऐसे अगर मैं उस इक्वेशन में क्या कर दूं, v को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरे यहाँ पर इक्वेशन कैसी आ जाएगी, m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू. ओके. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पावर ऑफ लेंस. क्या होती है पावर ऑफ लेंस. ओके. सो व्हाट इज पावर ऑफ लेंस. सो बेसिकली पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट. ओके. कैसे फॉल्स ऑन इट, तो लेट अस टेक टू कॉन्वेक्स लेंस. दो कॉन्वेक्स लेंस ली हमने, दोनों में पैरेलल लाइट आई. ठीक है. दोनों में पैरेलल लाइट आई. देखो ये दोनों लाइट आ रखी है, तो इसने क्या किया, इसको ऑब्वियस बात है कन्वर्ज करेगा, इसने इसको क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कन्वर्ज किया, इसको हमने क्या बोल दिया, फोकस बोल दिया. ठीक है. सिमिलरली सेम ये लाइंस अगर हमारी किस पे आई, दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ी, तो वो किस तरह से होगा, हमारा यहाँ पर ये आई और इसने यहाँ कहाँ पे क्या है, इतने पास में ही कन्वर्ज कर दिया, तो हमारा फोकस क्या है, यहाँ पर आया. तो तुम इन दोनों में देख रहे होंगे कि एक ने क्या किया, दोनों आई तो पैरेलल लाइन थी, लेकिन एक ने क्या किया, ज़्यादा जल्दी बेंड कर दिया, एक ने क्या किया, लेट में बेंड किया. तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला जो हमारा है इसकी पावर क्या है, ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले, क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, इसको कन्वर्ज करने की जो बोल सकते हैं हमारी पावर है, क्षमता है, वो क्या है, ज़्यादा है. इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, पावर इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन फोकल लेंथ. मतलब जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी फोकल लेंथ क्या होगी, हमारी कम होगी. ठीक है. और सेम उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है. ठीक है. जो डिनोटेड होती है इससे